करेंगे यूपी की। यूपी में अगले 2 से 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। बताते हैं आपको ये भी हम चले कि हालांकि घने कोहरे की तीव्रता में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है, लेकिन प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण कपकपी बनी रहेगी। और आज की हम बात करें तो ताज नगरी आगरा में दृश्यता शून्य रहने के कारण सैलानियों को ताजमहल का दीदार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर सहित कई जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी गिरावट रहने से लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। और चलिए इसी पूरे मामले पर आगरा से हमारे साथ नरेश संवाददाता जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, आगरा में मौसम विभाग ने मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर बात ताज नगरी आगरा की जाए तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है, वहीं अगर बात आगरा की होती है तो आगरा में लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से घने कोहरे को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग घने कोहरे में परेशान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिस तरीके से मनीषा जो ठंड बढ़ रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। जो सभी स्कूल हैं उनको 14 दिसंबर तक बंद करने का आदेश मनीषा जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए ठंड की, तो ठंड को लेकर के शहर से लेकर के देहात क्षेत्र तक लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मनीषा मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिलता है। वही हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से जो मैदानी इलाके हैं उनमें ठंड लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए तो तापमान है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं, अभी भी तकरीबन जो तापमान है वो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। जयपुर जैसे मनीषा रात होती जाएगी तो ये जो टेम्परेचर है ये लगातार गिरता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो ठंड है वो लोगों के लिए मुश्किलें बन जाती है। वहीं सड़क हादसे की बात की जाए तो लगातार घने कोहरे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजिबिलिटी ना होने के कारण आज सुबह जो सड़क हादसा हुआ है उसमें तकरीबन 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 से 7 लोग इस पूरे मामले में मनीषा घायल बताए जा रहे हैं। ठीक जानकारी है, के अनुसार ये बताया कि ग्वालियर बिल्कुल। हाईवे पर तो विजिबिलिटी ताज ना नगरी में ठंड का प्रकोप जारी है। लौटूंगी आपके पास नरेश। फिलहाल हमारे साथ सहारनपुर से संजय चौधरी जुड़ चुके हैं। संजय, आपका रुख करूंगे। जिस तरह से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है सहारनपुर की, अगर हम बात करें तो वहां पर अभी स्थिति कैसी है? मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को लेकर क्या कोई अलर्ट जारी किया है? जी देखिए मनीषा, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में भी लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है। हालांकि आज कुछ राहत मिली है, सूर्य देव के कई दिनों के बाद दर्शन हुए हैं, ऐसे में कुछ हल्की राहत मिली थी, लेकिन सर्दी का सितम है लगातार जारी है। ठिठुरन जारी है। बच्चे हैं उनकी छुट्टियां की गई है, तो जो अधिकारी हैं वह तो फील्ड में जा रहे हैं, देख रहे हैं। जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जगह जगह पर जो अलाव जलाए जा रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, वहां पर लकड़ी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में लगातार सर्दी का सितम देखने को मिला है। और यह अभी जो भविष्यवाणी की गई है कि लगातार अभी जारी रहेगी, ठंड और भी बढ़ने की संभावना है। इसका असर सहारनपुर देहात क्षेत्रों में भी काफी देखने को मिलता है, क्योंकि जो गांव में किसान है उनको भी इसका मार झेलनी पड़ रही है, जो मजदूर है उसको भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है। तो लगातार जो सर्दी का सितम है जारी है और यह अभी आगे आने वाले दिनों में और बढ़ने की भी संभावना है। आज की बात की जाए तो लगभग 17 डिग्री अधिकतम रहा है तापमान, और न्यूनतम की बात की जाए तो 8 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ये अभी सर्दी का सितम सहारनपुर में जारी है। ठीक है संजय, ठंड को देखते हुए प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं? सहारनपुर की बात की जाए तो 28 जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनका निरीक्षण जिलाधिकारी स्वयं कर रहे हैं। और 427 जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर लकड़ियों की व्यवस्था डेली की जाती है, ताकि कोई सर्दी ना लगे, इसके अलाव जलाकर ताप ले लोग बाग। इसके लिए लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि कोई भी ठंड में सो नहीं पाए। लगातार जो कुछ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। रात में वह सड़कों
पर निकलते हैं ताकि कोई सड़कों पर सोता ना मिले। अगर कोई मिलता है तो उसको रैन बसेरों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ठंड का प्रकोप उत्तर भारत में लगातार जारी है। सहारनपुर, आगरा की हमने आपको खबर दिखाई जहां पर ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हमारे